ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर शुरू करते हैं आज का ये नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं और इस नए दिन को आइए खूबसूरत बनाते हैं प्रार्थना के साथ, बाबा के आशीर्वाद के साथ। और बाबा से आज्ञा लेते हैं कि देवा, आपकी कृपा से आया है नया दिन हमारी ज़िंदगी में, हम इसे शुरू करने जा रहे हैं। रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना, हम सब की श्रद्धा की लाज रखना। और बाबा का आशीर्वाद और उनकी आज्ञा लेकर के आइए मिलकर शुरू करते हैं। इस वक्त हम सभी भक्त एक साथ नहीं बैठे, कोई कहीं बैठा है, कोई बहुत दूर है, कोई बहुत पास है, लेकिन फीलिंग्स हम सबकी एक साथ एक ही है। मतलब कि कर हम प्रार्थना रहे हैं, कर भी साईनाथ से रहे हैं, भाव भी एक है, बस जगह एक नहीं है। क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता ना, क्योंकि वो कहते हैं ना, जब दिल मिल जाते हैं ना तो इंसान पास हो या दूर फ़र्क नहीं पड़ता। वो कितनी भी दूर हो, बस वो सुकून से है, सुख से है, सकुशल है, ये सुनना ही हमारे लिए बेहतर है। कि जिसके लिए हम अपनों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, वो हमसे पास है या दूर है फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सकुशल है, वो ठीक है, वो सुकून से है, ये सुनकर सुकून मिलता है। तो बस मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि देवा, आपकी कृपा से ही सीखा है हमने प्रार्थना करना, वरना आज से कुछ सालों पहले, काफ़ी सालों पहले, जब हम बाबा को नहीं जानते थे या फिर हम बाबा का नाम भी नहीं सुना था शायद हमने, तब वो हम ही थे जो कहते थे अरे कुछ नहीं होता भगवान को मानने से, अरे कोई प्रार्थना वरार्थना कुछ नहीं होती, भगवान कहाँ सुनते हैं, सुनते होते तो मुझे आज इतना कष्ट मिल रहा होता, सुनते होते तो आज हम ऐसे होते। ये हम ही कहते थे कुछ समय पहले, लेकिन आज हम ही कहते हैं कि प्रार्थना करने से ही होगा, हो रहा है। भगवान है तभी हम हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। नहीं तो अगर साईं नहीं होता ना ज़िंदगी में, तो ये आँखों के आंसू बंद नहीं होने थे, बहते रहते थे। कोई कुछ कह जाता था तो रो लेते थे, कोई कुछ कह जाता था रोते आज भी हैं, लेकिन वो आंसुओं की फीलिंग्स चेंज हो गई हैं। अब कई बार खुशी के होते हैं, दुख के बहुत कम होते हैं। दुख के ये आंसू होते हैं कि तुम शिरडी क्यों नहीं बुला रहे हो। शिरडी जाते हैं तो वो दरबार के सामने जब खड़े हो जाते हैं तो आंसुओं का कंट्रोल हमारे खुद के ऊपर नहीं होता, वो बहना शुरू हो जाते हैं। पता नहीं क्या कहता है साईं मेरा, जो चुपचाप बैठा है फिर भी आँख से ऐसी बातें हो रही हैं कि जो मुझे भी नहीं पता है। वो आँखें भी अपने आप बहना शुरू हो जाती हैं। वो शिरडी दरबार में जाकर महसूस होता है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बाबा के बारे में क्या बोलता है, फ़र्क मुझे पड़ता है मेरी श्रद्धा से, कि वो आज भी साईं के प्रति जैसी थी वैसी है और वैसे ही आगे और अधिक बढ़कर होगी। क्योंकि देखिए, जीवन में एक चीज़ अपना लीजिए कि कोई क्या कह रहा है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बस ये अपना लिया ना तो लाइफ आपकी खुद ब खुद बेहतरीन होती चली जाएगी। आपको किसी से सहायता लेने की उम्मीद नहीं रहेगी, ना आपको ये होगा कि कोई मेरी हेल्प नहीं करता, ज़रूरत ही नहीं है आपको। आपको सिर्फ एक चीज़ पता होनी चाहिए, यहाँ पे ना कोई मेरा शुभचिंतक है। हाँ, अगर कोई आपकी हेल्प कर भी रहा है तो वो किसी ना किसी उस आगे आने वाले दिनों में आपसे वो हेल्प ले लेगा, वो अपना हिसाब बराबर कर लेगा। आज दे रहा है तो कल वो ले लेगा, क्योंकि हो सकता है अगले के मन में क्या है। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि सभी लोग ऐसे हैं, क्योंकि इन लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ देना जानते हैं, उन्हें उम्मीद नहीं है आपसे, वो आपसे प्रेम करते हैं, वो अपने रिश्तों की कद्र करते हैं, वो रिश्तों को निभाना जानते हैं, इसलिए वो आपसे जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसे लोगों की परख करना बहुत मुश्किल होता है, नहीं पहचान सकते ना कौन सही है कौन गलत है। तो पहचानने का एक सरल तरीका है,
बाकी तो इतना मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन जितना मालूम है उतना आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब कुछ ऐसा लगे कि पता नहीं सही है या गलत है, तो याद रखिएगा, जिस वक्त आप दुख में होते हो, तकलीफ़ में होते हो, परेशान होते हो, यदि उस वक्त कोई परेशान देखकर आपके पास बैठ जाए ना और पूछ ले क्या हो गया, क्यों चिंता है, हम हैं ना, हम मिलकर ठीक कर लेंगे, और उसे आपसे किसी चीज़ की चाह ना हो, तो समझ लीजिए यही मेरा अपना है, जो आज इस परिस्थिति में मेरे साथ है जब कोई नहीं है। यही मेरा अपना है। फिर चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, यदि वो दुख में तब आपके साथ है जब आप गलत भी हो शायद, फिर भी अगर आपको कोई साथ दे रहा है तो वो आपका अपना है। बाकी तो हम कोशिश तो यही करते हैं कि हमसे कभी कोई गलती ना हो, हम कभी भी किसी गलत रास्ते पर ना जाएं, कोई गलत कार्य ना करें। लेकिन इंसान है ना, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन गलती हो जाए तो मान लीजिएगा कि हो गई है देवा गलती। उसको बहाने बनाकर टालने से हम कहीं ना कहीं झूठ पे झूठ बोलेंगे। लेकिन अगर गलती मान ली जाए और आगे से ये बाबा से वादा किया जाए, एक प्रण लिया जाए कि नहीं अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी सुधार सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो हमें हर रोज़ सीखनी चाहिए और सीख कर उन्हें फॉलो करना चाहिए एवरी डे। क्योंकि सीखे और भूल गए तो काम सही नहीं है। सीखे और धारण किया, अपने अंदर उसको समझा कि ऐसे मुझे लाइफ टाइम चलना है, ये चीज़ें मुझे फॉलो करनी है, तो बस वहाँ से अपनी लाइफ सही हो जाएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो कि कल कमेंट में स्वीटी जी का सवाल था, तो वो सवाल पता क्या उन्होंने पूछा है, मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। स्वीटी जी ने क्वेश्चन में लिखा है कि ओम साई राम, मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि हम इतना अच्छा करते हैं, सबके साथ अच्छा रहता है, सबको खुशी देते हैं, लेकिन आगे वाला इंसान हर बार बुरा क्यों करता है हमेशा हमारे साथ। मतलब वो कहते हैं ना, जो जितना अच्छा रहता है, दिल और मन साफ रहता है, सबसे ज़्यादा उसी के साथ बुरा होता है। जब कोई बुरा करता है वो बहुत अच्छे से रहता है, उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती, वो हर चीज़ में खुश रहता है और दूसरों का बुरा भी करता रहता है। तो फिर अच्छे इंसान झुके तो कितना झुके, एक बार झुकता है, 2 बार 3 बार, वो तो बार बार बुरा ही बोलता रहता है, करता रहता है। जो जितना बुरा करता है वो बहुत खुश रहता है, जो मन का साफ़ होता है, अच्छा करता है, वो हमेशा दुख दर्द में क्यों रहता है। इस बारे में मॉर्निंग प्रेयर में ज़रूर बताना दीदी। स्वीटी जी देखिए, ये आप ही की सोच नहीं है, ये सिर्फ आप ही नहीं सोचते, ऐसे बहुत सारे भक्तों का सोचना है, और बहुत सारे भक्त पहले सोच भी चुके हैं ऐसा कुछ। तो इसका जवाब सिर्फ मेरे पास ही नहीं, इस परिवार में सुन रहे बहुत लोगों के पास होगा। इसका जवाब क्वेश्चन का बहुत लोगों के पास है, और उनके पास ज़रूर होगा जो इस क्वेश्चन को पहले पूछ चुके हैं, या फिर उनके मन में ये सवाल पहले आ चुका है, तो उनको तो पता होगा कि हम भी ये सोचते थे पहले। लेकिन डियर, आपको एक बात बताऊँ सच्ची वाली, जो देखो मुझे जितनी समझ है मैं जवाब उसी अकॉर्डिंग दूंगी, बाकी आप समझ लीजिएगा, क्योंकि इस परिवार में मुझसे बड़े मौजूद हैं, तो मैं उनके जैसा तो नहीं समझा पाऊँगी आपको, लेकिन हाँ अपने अकॉर्डिंग बाबा की कृपा से जितना समझा सकती हूँ कोशिश ज़रूर कर लेती हूँ। तो देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो ईश्वर को मानता है या फिर जो अच्छे अच्छे कार्य करता है उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। संघर्ष के बाद आया हुआ सुकून अच्छा है, लेकिन सुकून के बाद आया संघर्ष अच्छा नहीं है। समझ रहे हो ना? पहले मेहनत है, बाद में बैठने का चलेगा, लेकिन पहले बैठा हुआ बाद में मेहनत करेगा तो नहीं चलेगा, उसको मुश्किल आएगी। क्यों कहते हैं हमारे बड़े, हमारे घर पे कहते हैं ना कि भक्ति करने की उम्र नहीं होती। बहुत सारे लोग हमको ही पहले बोलते थे, अरे तुम क्या भगवान का नाम लेके ये क्या तुम दिखावा करते हो। तो भगवान का नाम अभी ले रहे हैं, ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ बन रही है। जब शरीर उस तरह का नहीं रहेगा तब भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे, तो फिर तो सही नहीं है। अभी से शुरू की हुई चीज़ आगे जाके निखर जाएगी, आगे जाके हमारी
मन में एक नाम चलता रहेगा बाबा का, हमें प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस करने की तब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपका सवाल ये है कि झुके तो कितना झुके, है ना। तो देखिए एक सिंपल सा इसका अगर मैं आपको सरल भाषा में समझा दूँ इसका जवाब, तो देखिए झुकना एक हर चीज़ की एक सीमा होती है। जब आपको लगे कि आप किसी सामने वाले व्यक्ति को समझा रहे हो, वो समझ रहा है तो ठीक है, यदि वो नहीं समझ रहा है तो उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। ना तो उससे आप बहस कीजिए, झगड़ा कीजिए, ना ही उसे आप बार बार समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समझने वाला एक दो बार में समझ जाता है, ना समझने वाला बार बार भी समझाओगे तो वो आपको गलत समझ चुका है। ठीक वो तभी समझेगा जब उसको परिस्थितियाँ समझाएंगे। इसलिए आप उसे उसके हाल पर छोड़ दीजिए। ठीक करने का प्रयास करोगे तो आपको ही कठिनाइयाँ आएंगी, ठीक है। और ये तो बिल्कुल भी मत सोचो कि अच्छे व्यक्ति के साथ बार बार बुरा ही होगा। अच्छा व्यक्ति अगर इंसान का सहारा छोड़कर भगवान का सहारा ले लेगा तो उसके जीवन की आधी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन वही अच्छा व्यक्ति अगर इंसान की उम्मीद लगाकर बैठा है, इंसान से खुशियाँ प्राप्त करना चाहता है, तो वो कितना भी उम्मीद लगा ले, उसकी उम्मीदों पर पानी फिरना ही फिरना है, क्योंकि वो उम्मीद ही गलत जगह से लगा रहा है। आपको उम्मीद सिर्फ अपने भगवान से होनी चाहिए, तब आप अच्छे व्यक्ति हो। इंसानों से क्या उम्मीद रखते हो आप? इंसानों से रिश्ते बनाइए, लेकिन अगर वो आपको नहीं समझ रहे हैं, वो आपको छोड़ना चाहते हैं, तो थोड़ी दूरी बना लीजिए, क्योंकि कई बार दूरियां बनाकर भी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लेकिन बहस और झगड़ा करने से उतनी ही ज़्यादा खराब भी होती है। इसीलिए मेरा तो आपको यही कहना है कि यदि किसी को आप बार बार समझा रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाओ, उन्हें उनके हालात पर छोड़ दो। क्या पता 2-4 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में वो अपने आप समझ जाएंगे। अगर वापस आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो ना सही, जैसी साईनाथ की इच्छा। उसके लिए आपको खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। कोई तीसरा व्यक्ति आपको नहीं बनाएगा, कोई तीसरा व्यक्ति आपको आकर सारी खुशियाँ आपकी झोली में नहीं डालेगा। ईश्वर पर भरोसा रखिए, ईश्वर के सहारे चलेंगे तभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी मैं प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आपको हिम्मत दे, शक्ति दे अपने जीवन को संवारने की, क्योंकि सही समय पर यदि हम समझ जाएं कि हमारा भगवान ही सहारा है, वो ही जो करेंगे वही हमारी लाइफ के लिए बेस्ट है। आज का संघर्ष हमें कल सफलता की तरफ ले जाएगा, इसमें कोई शंका वाली बात है ही नहीं। बाकी किसी उस दिल को देखकर जो दूसरों के साथ बुरा कर रहा है, गलत कर रहा है, खुद कभी गलत मत करना। आप जैसे भी हो, साफ दिल के हो, अच्छे दिल के हो, आप ऐसे ही ठीक हो। किसी को देखकर अपने आप को बदलना मत कि वो बुरा कर रहा है तो उसको कुछ नहीं मिल रहा तो मैं भी वैसा बन जाता हूँ। नहीं, आपने अच्छे रास्ते पर ही चलना है, क्योंकि उसका परिणाम क्या होगा ना, वो आप देख नहीं पाओगे। इसलिए अपने रास्ते पर चलते रहो, उसका रास्ता उसको मुबारक। अपना तो रास्ता साईं से जुड़ा हुआ है, यही रास्ते पर चलना है, यही मंजिल है, यही सब कुछ है, ठीक है जी। बाकी एक बार इस बारे में अपने बड़ों से सलाह लीजिए, वो आपको अधिक बेहतर तरीके से समझा देंगे। तो साईं कृपा से आज का दिन आइए शुरू करते हैं मिलकर। बाबा सबको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, सबके जीवन में खुशियों का आगमन हो, सबके जीवन का साईं ही सहारा हो। बाबा सबको हेल्दी रखें, हैप्पी रखें, सबकी ज़िंदगी में खुशियों का आगमन हो। जो बाबा से प्रार्थना करना चाहते हैं प्रार्थना कीजिए, कुछ मांगना चाहते हो मांग लीजिए, उनको अपनी माता मानकर उनसे हर दिन जो भी कहना चाहते हैं आप सच्चे दिल से कहिए। साईं जी सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। तो आज मैरिज एनिवर्सरी जिनकी 24 तारीख को थी, हम उनको विश नहीं कर पाए थे, तो आज हमें नाम मिला है। तो हम नीतू जी को और राजेश शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि 24 तारीख को उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी। मालिक उनको खुश रखें, हैप्पी एंड हेल्दी रखें बाबा जी की कृपा से। इस पूरे परिवार की यही दुआ है, यही प्रार्थना है कि साईं जी की कृपा से आप दोनों का जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे। आप जो कुछ चाहते हो आपको लाइफ में आपकी सब कुछ मिले, हम अपने बाबा से प्रार्थना करते हैं। और ये पूरा परिवार आपको बहुत सारी दुआएं देता है, बहुत सारी, बहुत बहुत बधाई आपको इस शुभ दिन की। और प्रीति पुष्पा मोहंती जी के लिए आप लोग प्रेयर कीजिएगा कि उनकी लाइफ
बेहतर हो, उनकी लाइफ में आने वाला हर दिन खुशियों से भरपूर हो। वो जो चाहते हैं अपने लाइफ में, अपनी लाइफ में उनको सब कुछ मिले। साईं कृपा से उनकी लाइफ बेहतरीन हो, खुशियों से भरी हुई हो। हम श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। अभी कल एक भैया का मैसेज मिला था हमें, उनकी वाइफ़ के पैरों में बहुत दर्द है। तो नाम तो नहीं है उनका दोनों का यहाँ पे, लेकिन अगर वो सुन रहे हैं तो शायद उनको समझ में आ जाएगा। उनके पैरों में तकलीफ़ है जो 3-4 साल से बनी हुई है। हम प्रार्थना करते हैं भैया कि उनकी तकलीफ़ कम हो। वो ऊदी जल आप उनको दे रहे हैं, ऊदी जल उनको दीजिए, माथे पर लगाइए और ऊदी जल देने से पहले उनको कहिए कि बाबा का नाम जाप करें। बैठे बैठे जहाँ पर भी बैठें, साईं साईं साईं, जैसे भी बाबा को याद करते हैं वैसे बाबा को याद करें। 11 वचन पढ़ें, ठीक है जी। उसके बाद ऊदी जल को पिएं, जल्दी ही उनको सुकून का अनुभव होगा। और एक 11 साल की बच्ची है जिसका नाम मौसमी बरकड़े है। बच्चे मौसमी को, उनके माता पिता को, उनकी पूरी फैमिली को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक की कृपा से बच्चे पर साईं कृपा बरसती रहे, मौसमी पर बाबा का आशीर्वाद बना रहे, लाइफ में खूब सक्सेस मिले, बहुत अच्छे एक नेक इंसान बने। साईं कृपा से लाइफ की हर एक विश पूरी हो, जो कुछ भी लाइफ में चाहे वो सब कुछ मिले और माता पिता का नाम रोशन करे, खूब सफलता प्राप्त हो। हम बाबा से ये प्रार्थना करते हैं। और मीना खन्ना आंटी जी के पोते मानुष का जन्मदिन है। बाबा जी इन पर अपनी कृपा बनाकर रखे। साईं कृपा से मानुष की लाइफ का हर एक दिन बहुत बेहतरीन हो, बहुत सारी खुशियाँ आए लाइफ में। मीना आंटी जी को बहुत बहुत बधाई आज इस शुभ दिन की। साईं जी कृपा से इनका भविष्य बहुत उज्जवल हो, सफलता प्राप्त हो, जो भी चाहते हैं लाइफ में हर एक चीज़, हर एक सपना पूरा हो। हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं। तो आइए अब मिलकर आज की लीला को सुन लेते हैं और शुरू करते हैं आज का दिन। सब कुछ अच्छा ही होगा। आइए मिलकर पहले साईं लीला सुनते हैं। साई राम मनु बेटा और ओम साई राम साईं दीदार फैमिलीज वालों को, मैं अपनी लाइफ में मेरे इतने इंसिडेंट हुए हैं, इतने लीलाएं हुई हैं कि मैं बाबा की मतलब वर्णन नहीं कर सकती। पर अब कुछ ऐसी लीलाएं हुई हैं जो मुझे मतलब उत्साह हो रही है कि मैं बताऊं कि मेरे बाबा ने मुझे कैसे बचाया। ऐसे ही एक लीला है कि शुक्रवार के दिन मैं दलिए को तड़का लगा रही थी कि अचानक ही कुकर मेरे पैर पर गिरकर नीचे गिर गया। गरम गरम तेल प्याज टमाटर मेरे पैरों पर गिर गए, पर मेरे पैर पर कुछ नहीं हुआ, ना ही छाले बने और ना ही जला। परंतु गरम गरम तेल गिरने से छाले भी बन जाते हैं और जल भी जाता है, पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये सब मेरे बाबा की कृपा से है, जो मुझे कुछ भी नहीं हो, जो उन्होंने मुझे बचा लिया। मैं अपनी रसोई में खाना बनाते हुए हमेशा मतलब अक्सर बाबा से बातें करती रहती हूँ। मैंने अपनी रसोई में बाबा की एक छोटी सी तस्वीर लगाई है, जो कि मुझे अनु बेटा ने दी है। मुझे जलने से मेरे बाबा ने बचाया। इसी के प्रति एक और छोटी सी एक लीला मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ अनु बेटा। ऐसे ही रविवार के दिन ना मेरी बेटी का पेट ठीक नहीं हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था उसके। मैंने दवाई भी दिला दी, फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगा कि बाहर का बच्चे खाते तो शायद पेट में खराब गैस भी बन सकती है, तो मैंने उसे अजवाइन भी दी, लेकिन तब भी फर्क नहीं पड़ा। लिमका भी दी, तब भी फर्क नहीं पड़ा। मैंने बाबा को बोला, बाबा क्या हो गया आपकी बेटी को? आपकी बेटी के पेट दर्द क्यों नहीं ठीक हो रहा है? फिर मैंने बाबा की उधी लेकर 11 वचन पढ़े और कहा बाबा से, बाबा ये उधी मैं आपकी बेटी के लगा रही हूँ, आपकी बेटी ठीक हो जानी चाहिए। उधी लगाते ही थोड़ी देर में मेरी बेटी का पेट दर्द ठीक हो गया। ये सब कृपा बाबा की है, जो मुझे जलने से भी बचा लिया और मेरी बेटी का पेट दर्द भी ठीक कर दिया। ऐसी तो बहुत सारी सी लीलाएं हैं जो मैं आपको कैसे वर्णन करूं। फिर ये जो लीलाएं हैं, मेरे को मतलब इतना था कि मैं अपने अन्नू बेटा को बताऊं, ताकि सबको पता लगे कि बाबा हैं, बहुत सारे चमत्कार करते हैं। इसी कारण ये लीला मुझे आपसे सबसे शेयर करनी थी। ओम साई राम अनु बेटा, ओम साई राम साईं दीदार फैमिलीज वालों को, ओम साई राम आप अनु बेटा की आपकी फैमिलीज को। बाबा आप सबको खुशियाँ दे। तो ये मीनू आंटी जी द्वारा बताई गई साईं लीला है। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी। बाबा जी आपको सदा खुश रखें, ऐसे आप सदा मुस्कुराते रहो, सदा खुशियों में रहो। आपके ऊपर ऐसी बाबा जी की कृपा बनी रहे, जैसा आपका विश्वास है, आपका भाव है, उसी प्रकार आपको अनुभव होते हैं। आपको लीलाएं, बाबा की लीला आपके साथ हो रही है और हम उस लीला को सुन रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। साईं जी कब बचा लें, कैसे बचा लें, अगर उनकी इच्छा है तो कोई हमें चोट नहीं पहुंचा सकता। और अगर चोट लग गई तो हमारे ही कुछ कर्म होंगे, उसी वजह से हमें चोट आई है, नहीं तो बाबा कहाँ चोट लगने देते हैं अपने बच्चों को। तो चलिए इसी भाव और इसी श्रद्धा के साथ आइए मिलकर 11 वचनों के साथ आज की लीला को संपूर्ण करके, आज की प्रार्थना को संपूर्ण करके नया दिन शुरू करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे साईनाथ, बाबा सबका दिन शुभ रखना, सबके जीवन में खुशियाँ आएँ, सभी हेल्दी रहें, सबके जीवन को हमेशा सुखदायी बनाना देवा, सब पर अपनी कृपा बरसाना, जो जहाँ भी रहे सुखी रहे, खुशियों में रहे। आज सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आपके श्री चरणों को स्पर्श करते हुए हम आज का दिन शुरू करते हैं, आज की लीला को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। मिलते हैं आपसे कल गुरुवार के दिन, इंतज़ार रहेगा आपसे मुलाकात का। तो तब तक के लिए खुश रहिए। ओम साई राम, जय जय साई राम।